हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई हेस्ट थ्रिलर मूवी नाउ यू सी मी 2 के बारे में। दोस्तों, ये सीक्वल है नाउ यू सी मी इसके फर्स्ट पार्ट का। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देखना, क्योंकि इस मूवी की स्टार्टिंग पहले वाले मूवी की एंडिंग के बाद की स्टोरी है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन और मूवी पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। थैडस को जेल भेजने के 18 महीने बाद द हॉर्समैन आई के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं। हेनली ने ये ग्रुप कुछ पर्सनल इशू के कारण 1 साल पहले ही छोड़ दिया है। डैनी आई के बारे में जानना चाहता है, जिसके लिए वो एक सिंबल को फॉलो कर एक टनल में पहुंचता है, जहां एक आवाज उससे कहती है तुम आई पर भरोसा रखो और रोड्स के पास एक प्लान है, जाके उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। यहाँ एफबीआई की नई चीफ नेटली ऑस्टिन, जो पिछले कई महीनों से हॉर्समैन के पीछे पड़ी हुई है, जिसमें एफबीआई एजेंट रोड्स और कोवेन उसकी मदद कर रहे हैं। रोड्स हमेशा इधर उधर की बातें करके वो केस को गुमराह करता है ताकि एफबीआई हॉर्समैन को ना पकड़ सकें। दूसरी तरफ मैरिट जैक को हिप्नोटिज्म और जैक मैरिट को कार्ड फेंकना सिखा रहा होता है। उस दिन वो तीनों रोड्स के पास जाते हैं अपने अगले मिशन के प्लान को सुनने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात नई हॉर्समैन लूला से होती है, जो आगे से उनके साथ ही काम करेगी। रोड्स उन चारों को नए मिशन के बारे में बताता है कि ओवन केस, जो एक टेक कंपनी ओक्टा का सीईओ है, वो एक नया सेल फोन लॉन्च करने वाला है। लेकिन ओवेन सेल फोन के थ्रू सेल फोन यूजर के डाटा को यूज अपने हैवी प्रॉफिट के लिए करना चाहता है। इसलिए आई चाहते हैं कि हॉर्समैन जाकर इस लॉन्च इवेंट को हाईजैक करे और ओवेन केस को एक्सपोज करें। लॉन्च इवेंट में जैक एज ए सिक्योरिटी गार्ड बनकर अपनी टीम को सिक्योर करता है। डैनी ओक्टा के सर्वर में अपनी हार्ड ड्राइव लगाता है। मैरिट ओवेन को हिप्नोटाइज कर उसे ऑर्डर देता है कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही अब तुम आगे से बोलोगे, और उसे एक रूम में कैमरे के सामने खड़ा कर देता है। वो सब अपना काम खत्म करते हैं और लॉन्च इवेंट शुरू होता है, जहां ओवेन स्क्रीन पर आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और हॉर्समैन को इनवाइट करता है खुद को एक्सपोज करने के लिए। ये लाइन ओवेन बोल रहा होता है, लेकिन ये सब मैरिट के कंट्रोल में होता है। वो जैसा चाहे वैसा ओवेन से बुलवा सकता है। डैनी, मैरिट और लूला स्टेज पर आते हैं ओवेन को एक्सपोज करने के लिए। तभी उनका माइक काम करना बंद कर देता है। बाहर एफबीआई एजेंट कोवेन और चीफ ऑस्टिन भी हॉर्समैन को पकड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। रोड्स हॉर्समैन को कहता है कि तुम वहां से निकलो, एफबीआई यहाँ पर आ चुकी है, और हॉर्समैन वहां से भागते हैं। और स्टेज पर एक अननोन फेस आता है, जो उल्टा हॉर्समैन के सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता है कि जिस जैक को दुनिया मरा हुआ समझती है वो अब भी जिंदा है, और इन हॉर्समैन का लीडर कोई और नहीं, एफबीआई एजेंट रोड्स है। कोवेन रोड्स को पकड़ता है, लेकिन रोड्स उनसे बचकर भाग जाता है और चारों हॉर्समैन अपने एस्केप प्लान के मुताबिक एक ट्यूब में जाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें ट्यूब से एक ट्रक में आना था, लेकिन वो ट्रक की बजाय एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वो चारों कुछ समझ नहीं पाते कि अभी तो वो न्यूयॉर्क में थे, लेकिन ट्यूब से निकलने के बाद वो मकाओ में कैसे पहुंच गए। मकाओ में चारों हॉर्समैन की मुलाकात चेज से होती है। चेज मैरिट का ट्विंस ब्रदर है। वो भी मैरिट की तरह हिप्नोटिज्म जानता है। मैरिट और चेज ने एक साथ ही लोगों को हिप्नोटाइज करना सीखा था। इधर रोड्स हॉर्समैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि ये सब किसने और कैसे करा। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो थैडस है। रोड्स समझ जाता है कि ये सब थैडस ने किया है। वो उनसे अपना बदला ले रहा है और उससे पूछता है कि तुमने हॉर्समैन को कहाँ छिपाया है। थैडस कहता है कि अगर तुम्हें हॉर्समैन चाहिए तो तुम मुझसे आकर मिलो। इधर मकाओ में चेज उन चारों को अपने बॉस के पास ले जाता है, जिसका नाम है वॉल्टर। वॉल्टर सबसे पहले बताता है कि उन्हें यहाँ मकाओ कैसे लाया गया। असल में जब वो चारों लॉन्च इवेंट से भागे तो उन्हें ट्यूब के थ्रू भागना था, लेकिन गलती से वो अपनी ट्यूब में ना जाकर उससे पहले वैसी ही एक और ट्यूब में कूद जाते हैं, जिसके अंदर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो चारों गहरी नींद की हालत में ट्यूब से निकलते हैं। वॉल्टर उनको इसी हालत में अपने प्राइवेट जेट में मकाओ ले आता है। उन्हें दोबारा उठाकर किसी चाइनीज रेस्टोरेंट की वैसी ही ट्यूब में डाल देता है। इस कारण जब वो उठते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अभी तो न्यूयॉर्क में थे और एकदम से ट्यूब के थ्रू चाइना में कैसे आ गए। वॉल्टर उन्हें प्लेन के कुछ वियर्ड पिक्स भी दिखाता है, जिसमें उन्हें यहाँ लाया गया था। वॉल्टर ओवेन केस का पुराना बिजनेस पार्टनर था। उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी चिप बनाई थी जिससे वो वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस पा सकते हैं, लेकिन ओवेन ने उस चिप का इस्तेमाल वॉल्टर के कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए करा और कंपनी की बोर्ड मीटिंग में उसे एक्सपोज कर उसे कंपनी से निकलवा दिया। अब वॉल्टर चाहता है कि हॉर्समैन उस चिप को चाइना डेटा सेंटर से चुरा कर उसे दे, ताकि वो ओवेन से अपना बदला ले सके, और इसके बदले वो उन चारों को छोड़ देगा। पहले जैक, मैरिट और लूला ये कहकर मना कर देते हैं कि वो बिना आई के ऑर्डर के कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन डैनी अपनी टीम की तरफ से उसे चुराने के लिए हाँ कर देता है।
उसे लगता है कि यहाँ से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है। इसके बाद चारों हॉर्समैन मकाओ के सबसे पुराने मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात शॉप के मालिक ली और उसकी ग्रैंड मदर से होती है। वहाँ से अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं जिसका इस्तेमाल वो चिप चोरी करने के लिए करेंगे। डैनी आई से कांटेक्ट करता है और आई की हेल्प से वो अरेंजमेंट करता है कि वो चिप वॉल्टर को ना देकर पास की लोकल मार्केट में आई के किसी मेंबर को दे, क्योंकि अगर ये चिप वॉल्टर के हाथ में लगी तो वो इसका गलत फायदा जरूर उठाएगा। इधर रोड्स थैडस से मिलने जेल जाता है। थैडस को फोर्स करता है कि वो हॉर्समैन का पता उसे बता दे। थैडस उसे कहता है कि वो हॉर्समैन तक उसे ले जाएगा, लेकिन उसे थैडस को जेल से निकलवाने में मदद करनी होगी। रोड्स अपनी फेक आईडी के थ्रू थैडस को जेल से निकालता है। थैडस रोड्स को बताता है कि हॉर्समैन मकाओ में है। रोड्स और थैडस प्लेन में साथ मकाओ जाते हैं। प्लेन में थैडस कहता है कि तुमने मुझे जेल में भेजा क्योंकि तुम अपने डैड का बदला मुझसे लेना चाहते थे, लेकिन अब मेरी बारी है। रोड थैडस को वार्न करता है कि अगर हॉर्समैन के साथ कुछ भी हुआ तो मैं इस बार तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा जो जेल से भी बेकार होगी। यहाँ मकाओ में चारों हॉर्समैन चाइना डेटा सेंटर से चिप चोरी करने की प्लानिंग बना रहे हैं। वो चिप बहुत पतली है, इसलिए उसे कार्ड में छिपाकर बाहर लाने का प्लान बनाया जाता है, जिसके लिए जैक सबको कार्ड फेंकना सिखाता है। सबसे पहले वो चारों एक कसिनो जाते हैं, जहाँ मैरिट एक अफ्रीकन बिजनेसमैन जो उस चिप की डीलिंग करने के लिए आया हुआ है, उसको हिप्नोटाइज कर उसके माइंड में ये बात डालता है कि आज से हम ही तुम्हारी टीम है और तुम हमें हर मीटिंग में जाने का एक्सेस दोगे। नेक्स्ट डे हॉर्समैन उस अफ्रीकन बिजनेसमैन के साथ चाइना डेटा सेंटर पहुंचते हैं। वहाँ वो बिजनेसमैन इस डेटा सेंटर के हेड एलन से कहता है कि मेरी टीम ही उस शिप के लिए आगे की डीलिंग करेगी। एलन चारों हॉर्समैन को कहता है कि उस शिप को देखने से पहले आपको मेटल डिटेक्टर से जाना होगा। सबसे पहले मैरिट वहाँ से निकलता है, फिर जैक निकलता है तो सायरन बजने लगता है। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके वॉलेट की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड वो वॉलेट उससे ले लेते हैं और चारों को अंदर जाने देते हैं। अंदर एलन उस शिप से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स उन्हें बता रहा होता है। तभी मैरिट चीखना शुरू कर देता है, जिससे सारी सिक्योरिटी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी जैक एक बड़े से पैनल के नीचे जाकर उस चिप की चोरी करता है और उसे कार्ड पर चिपका देता है। जैसे ही वो बाहर आता है एलन को उस पर शक होता है और वो चारों की तलाशी के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन चारों हॉर्समैन बहुत ही चालाकी से कार्ड को एक दूसरे की तरफ फेंककर सिक्योरिटी गार्ड से छुपा लेते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो लास्ट में मैरिट के पास वो कार्ड होता है। पहले डैनी और लूला उस मेटल डिटेक्टर से निकलते हैं, फिर जैक निकलता है और एक सिक्योरिटी गार्ड से अपना वॉलेट मांगता है। जब वॉलेट उस डिटेक्टर से निकलता है तो मैरिट भी सेम टाइम पर कार्ड लूला की तरफ फेंकता है और सिक्योरिटी वालों का ध्यान भटकाने के लिए डैनी भी सेम टाइम पर अपनी बेल्ट एक आयरन की प्लेट पर मारकर जोर से आवाज करता है। इस तरह चारों हॉर्समैन सिक्योरिटी वालों को गुमराह कर उस शिप को चुरा लेते हैं। थैडस रोड्स को मकाओ की उस मैजिक शॉप में ले जाता है जहां से हॉर्समैन ने अपना सामान खरीदा था। वह रोड्स को ली की ग्रैंड मदर से पता चलता है कि हॉर्समैन शॉप में आए थे और उन्होंने यहाँ से कुछ सामान भी लिया था। इसके बाद रोड्स को मैजिक शॉप में कई पुराने सामान दिखते हैं, जिसमें से एक उसके डैड का वो बॉक्स भी है जिसके अंदर उसके डैड मर गए थे। ली की ग्रैंड मदर रोड्स को उसके डैड की घड़ी देती है और ली बताता है कि आज शाम डैनी पास की ही मार्केट में आने वाला है। इस कन्वर्सेशन के दौरान थैडस एक कॉफिन के अंदर जाता है, लेकिन जब रोड्स उस कॉफिन को खोलता है तो थैडस गायब हो जाता है। इधर डैनी मार्केट में आई ग्रुप के मेंबर का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे रोड्स दिख जाता है। रोड्स डैनी को देखकर बहुत खुश होता है और बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है, लेकिन डैनी उससे कहता है कि हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुमने हमें मुसीबत में डाला है। रोड्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उससे कहता है कि तुम अब हमारे लीडर नहीं हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, और रोड्स वहाँ से चला जाता है। तभी डैनी देखता है कि वॉल्टर उसकी तरफ आ रहा है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि वॉल्टर को यहाँ के बारे में कैसे पता चला, जिसका जवाब खुद वॉल्टर देता है कि तुम हमेशा से जिस आई को कांटेक्ट कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मतलब वॉल्टर ने फेक आई ग्रुप का मेंबर बनके डैनी को फंसाया, जिससे वॉल्टर को हॉर्समैन की हर चाल का पता चल रहा था कि वो किसको एक्सपोज करेंगे, उनका एग्जिट प्लान क्या होगा, सब वॉल्टर को पहले से ही पता थी। वॉल्टर डैनी से वो कार्ड छीनने की कोशिश करता है, तभी रोड्स आकर डैनी को पकड़ता है और उसे कार्ड छीनकर उसे एक रूम में धकेल देता है। रूम के अंदर डैनी देखता है कि असली चिप उसी के पास है। ये सब रोड्स ने उसे बचाने के लिए करा। बाहर वॉल्टर रोड्स पर अटैक करता है, लेकिन रोड्स उसके गुंडों से कैसे भी कर बचकर भागता है। तभी चेज उसे पकड़ लेता है। डैनी अपनी टीम को रोड्स के बारे में बताता है। तभी वो देखते हैं कि वॉल्टर के आदमी ली के मैजिक शॉप में से रोड्स के डैड का सेफ ट्रक में रख रहे हैं और हॉर्समैन ट्रक का पीछा करते हैं। इधर वॉल्टर रोड्स को एक बहुत बड़े शिप पर पकड़कर लाता है।
उसे कहता है कि तुमने 1.5 साल पहले अपने डैड का बदला लिया था और आज मैं अपने डैड का बदला लूंगा। दोस्तों, वॉल्टर का डैड ऑर्थर ट्रेसलर है, जिसको हॉर्समैन ने पहले वाले पार्ट में लूटा था। यही कारण है कि वॉल्टर ने हॉर्समैन को पकड़ा, क्योंकि वो जानता था कि हॉर्समैन को बचाने के लिए रोड्स जरूर मकाओ आएगा और वो रोड्स को उसके डैड वाले सेफ में लॉक करता है और पानी में फेंक देता है। वॉल्टर और उसके डैड ऑर्थर को लगता है कि रोड्स मर गया, लेकिन रोड्स सेफ में अपने डैड की घड़ी देखता है जिसमें एक पिन है। उसकी मदद से वो सेफ को अनलॉक कर वो वहां से निकलता है और सडनली डैनी पानी में आकर रोड्स को बचा लेता है। डैनी समझ जाता है कि बिना रोड्स की लीडरशिप के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर ऑर्थर थेडस से मिलता है, उसे थैंक्स बोलता है रोड्स को उस तक पहुंचाने के लिए। कुछ पैसे थेडस को देता है ताकि वो हॉर्समैन को भी जल्दी से ट्रैप कर पकड़े। अब चारों हॉर्समैन और रोड्स को ऐसा प्लान बनाना है जिससे वो वॉल्टर और उसके डैड ऑर्थर को एक्सपोज कर सकें कि किस तरह वो चिप से लोगों के डेटा को चुराकर बड़ी कंपनियों को बेचकर बहुत पैसा अर्न करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें और लोगों की जरूरत है। तभी ली और उसकी ग्रैंड मदर हॉर्समैन की मदद के लिए आती है, क्योंकि वो भी आई ग्रुप की मेंबर है और वो शुरू से ही इन सब पर नजर रखे हुए थी। और उस घड़ी को रोड्स को देने का कारण भी यही था। उनका मकसद हमेशा से ही आई को प्रोटेक्ट करना रहा है। वो सब रेडी हैं वॉल्टर और ऑर्थर को एक्सपोज करने के लिए। सबसे पहले चारों हॉर्समैन इंटरनेट पर एक वीडियो मैसेज रिलीज करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने हमें कुछ दिन पहले एक्सपोज किया था, अब हमारी बारी है। इस बार लंदन में हॉर्समैन पहले छोटे शोज की एक सीरीज करेंगे, इसके बाद एक ग्रैंड शो होगा जिसमें कई बड़े चेहरे एक्सपोज होंगे। लंदन में रोड्स पर लोगों की भीड़ इकट्ठे होने लग जाती है। वो सब एक्साइटेड हैं हॉर्समैन के शो को देखने के लिए। इधर वॉल्टर, ऑर्थर और चेज लंदन पहुंचते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सपोज होने से रोक सकें और हॉर्समैन को मार दें। सबसे पहले जैक लोगों के सामने आता है और कुछ कार्ड के शो करना शुरू कर देता है। इसी तरह डैनी और लूला लोगों के सामने सडनली अपीयर होते हैं और अपना मैजिक शो की सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन FBI को उन तीनों की लोकेशन मिलती है और उन्हें पकड़ने के लिए जाती है। इधर वॉल्टर भी जैक, डैनी और लूला की मैजिक शो की लोकेशन देखता है और एक पैटर्न बनाता है जिसके हिसाब से उनका अगला शो मैरिट एक नदी के किनारे करेगा। और वॉल्टर एक CCTV फुटेज देखता है जिसमें रोड्स है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है कि वो जिंदा कैसे है, उसने तो उसे मार दिया था। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर शो वाली जगह पर हॉर्समैन को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो सब जल्दी ही वहाँ से भाग जाते हैं। मैरिट अपना फाइनल शो करने जा रहा है, तभी चेज आता है और उसके माइंड को रीड कर ये पता लगा लेता है कि उसका फाइनल शो कहाँ होने वाला है। लेकिन मैरिट चेज को धक्का दे देता है और वो एक आदमी से टकरा जाता है। अब चारों हॉर्समैन और रोड्स को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अब चेज को फाइनल शो की लोकेशन का पता चल गया है। लेकिन बाइक स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही वॉल्ट के सिक्योरिटी वाले आते हैं और उन पांचों को ऑर्थर और वॉल्टर के पास ले जाते हैं। वॉल्टर उन सबको एक ट्रक में अपने प्राइवेट जेट की तरफ ले जाता है और उसमें चढ़ाता है और टेक ऑफ का ऑर्डर देता है। ऑर्थर रोड्स से वो चिप मांगता है, रोड्स मना कर देता है, उनके पास कोई चिप नहीं है। लेकिन जब वो लूला की गर्दन पर चाकू रख देते हैं तो डैनी को मजबूरी में वो चिप वॉल्टर को देनी पड़ती है। चिप मिल जाने के बाद चेज के कहने पर वॉल्टर के सिक्योरिटी वाले उन पांचों को प्लेन से फेंक देते हैं। अब वॉल्टर और उसके डैड ऑर्थर का कोई दुश्मन नहीं बचा और वो एक शैंपियन पीकर अपनी जीत को एंजॉय करते हैं। तभी ऑर्थर बोतल पर लगे लेबल को हटाता है और उस पर फूल का कार्ड चिपका हुआ है। सडनली प्लेन बंद पड़ जाता है। वॉल्टर और ऑर्थर को प्लेन की विंडो पर चारों हॉर्समैन दिखते हैं जो उन्हें बाहर आने का इशारा कर रहे हैं। जब वो दोनों प्लेन से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने हॉर्समैन को नहीं पकड़ा, बल्कि वो उल्टा ही हॉर्समैन के ट्रैप्ड में फंसे हुए थे। वो प्लेन हॉर्समैन का डिजाइन किया हुआ एक सिमुलेशन था, जिसके अंदर बैठने पर लगता है कि प्लेन हवा में है, लेकिन असल में वो जमीन पर था। इस तरह हॉर्समैन का फाइनल शो खत्म होता है और लोगों को बताते हैं कि ये वही वॉल्टर है जो 1 साल पहले मर गया था। और हॉर्समैन लोगों को अपने लीडर रोड्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रोड्स बताता है कि हॉर्समैन ने ये कैसे किया। असल में उनका पकड़ा जाना प्लान का हिस्सा था और जिस ट्रक में इन्हें वॉल्टर के प्लेन तक ले जाना था उसका ड्राइवर हॉर्समैन ने बदल दिया था, मतलब वो ट्रक ली चला रहा था। इसी कारण ट्रक वहां पहुंचा जहां हॉर्समैन चाहते थे और वॉल्टर के टेक ऑफ का ऑर्डर देने के बाद एक ऐसा आर्टिफिशियल सिनेरियो क्रिएट किया गया जिससे प्लेन के अंदर बैठने वाले को लगे कि प्लेन हवा में है। चेज का हॉर्समैन को प्लेन से नीचे गिराने का ऑर्डर देना भी पहले से प्लान था। दोस्तों, आपको याद होगा जब चेज मैरिट का माइंड रीड कर रहा था तो मैरिट चेज को एक आदमी पर धक्का दे देता है। वो आदमी जैक होता है जो चेज को हिप्नोटाइज कर उसके माइंड में हॉर्समैन को प्लेन से नीचे फेंकने की बात डालता है।
इसके बाद उन चारों को प्लेन से फेंका गया जो गद्दे पर आकर गिरे। डैनी लोगों को बताता है कि किस तरह वॉल्टर इस शिप के जरिए लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता था या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन ये सब करने से पहले ही हॉर्समैन ने इन्हें एक्सपोज कर दिया है। तभी FBI आकर उन्हें घेर लेती है, लेकिन हॉर्समैन उनसे बचकर वहां से भाग जाते हैं। रोड्स भी FBI चीफ ऑस्टिन को वॉल्टर और ऑर्थर के खिलाफ सारे सबूत देकर वहां से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद हॉर्समैन आई ग्रुप के हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां ली, उसकी ग्रैंड मदर और एलन, जी हाँ, साइंस डेटा सेंटर का हेड भी आई ग्रुप का मेंबर ही है, से उनकी मुलाकात होती है। और दोस्तों ये बात मुझे भी बहुत शॉकिंग लगी कि आई ग्रुप का हेड थैडस होता है। रोड्स जब मेन ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड की फोटो वहां पर है, जिनके बगल में थैडस भी है। तभी रोड्स के पीछे थैडस आता है। वो रोड्स को बताता है कि मैं और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमने ये डिसाइड करा था कि जब लियोनेल अपना मैजिक शो करेगा तो मैं लोगों को उसके मैजिक की ट्रिक बताऊंगा। इस तरह ऑन कैमरा तुम्हारे डैड मैजिशियन और मैं एक क्रिटिक बन गया, और शायद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने मुझे फंसाया और जेल भेज दिया। रोड्स इसके लिए थैडस से माफी मांगता है, और हॉर्समैन को पता चलता है कि ऑक्टा के लॉन्च इवेंट में हमें थैडस ने ही एक्सपोज करा था। और जब रोड्स अपनी 30 साल की दुश्मनी भुलाकर थैडस के पास हॉर्समैन की मदद के लिए आया था, तो थैडस को लगा रोड्स अब तैयार है, और एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जिसमें वॉल्टर और ऑर्थर को एक्सपोज किया जा सके। रोड्स का पानी में गिरना, ली की ग्रैंड मदर का रोड्स को वो घड़ी देना ताकि पानी में गिरने के बाद वो बच सके, लास्ट में वो प्लेन वाला ट्रैप्ड, सब आई मींस दैट थैडस ही प्लान कर रहा था। एट द एंड ऑफ मूवी थैडस रोड्स को कहता है कि अब वो थक चुका है, अब तुम्हारी टर्न है। इस तरह आई का नया लीडर रोड्स बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह मूवी का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट कर वीडियो में बताओ आपको ये कैसी लगी। इसके साथ ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।